शोएब जमई, ये जश्न मनाने का वक्त है, बधाई देने का वक्त है कि देखो मेरा भाई छूट गया? नहीं, बिल्कुल अदालत ने इंसाफ कर दिया। ये इंसाफ हुआ है या ये दरअसल समाज पर और जिन लोगों को, नेताओं को हम फॉलो करते हैं, उस व्यवस्था पर एक कड़ा तमाचा लगा है आज? संदीप जी, आज चूंकि बात जुडिशरी पे हो रही है, न्याय व्यवस्था पे हो रही है, प्रशासन पे हो रही है, मैं बगैर किसी वर्ड को मीन्स किए हुए लेकिन बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये एग्जाम्पल कहाँ सेट हो रहा है। ये तो जब दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि कोई हेट स्पीच दे और अगर मुस्कुरा दे बाद में तो हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हमारे इतने रिस्पेक्टेड, वो ये कहते हैं कि हेट स्पीच, तो आपने तो हेट स्पीच को जस्टिफाई कर दिया। कोई मर्डर कर देगा, कोई रेप कर देगा और मुस्कुरा दे, इमोजीज लगा दे, तो क्या वो क्राइम नहीं होगा? तो फिर आज जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो क्राइम है कि नहीं है आपकी निगाह में? देखिए, किसी भी किस्म का हेट स्पीच इस मुल्क के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और ये लोग हीरो बन जाते हैं अपने समुदाय के। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे दूसरी तरफ भी हैं, वो हिंदुओं के हीरो बन जाते हैं, ये मुसलमानों के हीरो बन जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, इससे बुरी चीज समाज के लिए कुछ हो सकती है क्या? आज हम न्याय व्यवस्था पे ही यकीन करते हैं। तो अगर कोर्ट ने किसी बुनियाद पर ये बेल किया है या बरी कर दिया, बेल नहीं है, बरी किया है, तो मैं कोर्ट की व्यवस्था पे क्यों नहीं यकीन रखूं? अगर हम नहीं यकीन रखेंगे तो यही लोग कहेंगे कि भाई कोर्ट पे आप यकीन नहीं रखते क्या, संविधान पे यकीन नहीं रखते। तो सवाल ये कि ये जुडिशरी पे अपने आप में सवाल है कि भाई आपने हेट स्पीच को तो जस्टिफाई कर दिया। 15 मिनट दे दो। एक इमरान मसूद है, वो कहता है कपिल हाथ काट देंगे। जो लोग ये नारे लगा रहे थे कि गोली मारो और ये सारी चीजें, कपिल मिश्रा, तो उनकी भी बात करूंगा ना, उनको पीछा किसी का नहीं छोड़ता। देखिए, मैं मूल सवाल पूछ रहा हूं, यही नहीं, इस पर पूरी क्रोनोलॉजी आप देखिए। आपको दुख होता है शोएब जमई कि आग लगाओ बरी हो जाओ? नहीं, बिल्कुल दुख होता है। समाज का एक जिम्मेदार नागरिक है और सामाजिक हमारी जिम्मेदारी, समाज के निचले तबके से जुड़े हुए हैं और कोयले के खदान से उठ, ऐसे लोग शुड बी कॉल्ड आउट, दे शुड बी नेम्ड एंड दे शुड बी शेम्ड। ऑफ कोर्स, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे ये हो, अगर जुडिशरी ने उनको नहीं भी यहाँ से घोषित किया है अपराधी, तो हमें सामाजिक तौर पर उनका बायकॉट करना पड़ेगा। और मैं यही कह रहा हूं। लेकिन एक बात, ऐसे लोगों के चलते ही ये जो तस्वीरें हैं ना, ये पीड़ा देती हैं शोएब जमई, कि रमजान का पाक महीना है, नवरात्र आप मना रहे हैं और यहां पर तनाव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। ऊपर भगवान खुदा भी कह रहे होंगे अरे भाई हो क्या रहा है ये? दीपक जी, संदीप जी, इसकी क्रोनोलॉजी देखिए। पिछले 2-4 महीनों से क्या हो रहा है? जगह जगह धर्म संसद लगा के मारो काटो हथियार, कोई मुनि जाके कह रहा है रेप कर देंगे। वहाँ गुजरात में यहाँ से वीएचपी को लोग कह रहे हैं कि भाई सलमा बजरंगी को यहाँ से चाहती है। उल्टे पुल्टे देश भर में क्या नहीं चल रहे। लेकिन आपकी चूंकि शो की एक गरिमा है, मैं उस हवाले से एक बात कहूँ, ये क्यों किया जा रहा है? ये सारी नफरत की बातें इसलिए है ताकि पब्लिक को ये बताना है कि बेटा तुम चुपचाप 120 रुपये का लीटर पेट्रोल, 101 रुपये लीटर डीजल और 1000 रुपये का सिलेंडर और 200 रुपये लीटर सरसों का तेल खरीदते रहो। गलती से भी एक शब्द मुंह से मत निकाल देना, वरना कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुसलमानों का राज आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब आ जाए। यही तो डराया जा रहा है, खतरे में लाया जा रहा है। एक मिनट। आज की सरकार बड़ी मुश्किल से 27 रुपए में पेट्रोल खरीद रही है मुस्लिम देशों से और उसको टैक्स लगा के 110 रुपए को हिंदुओं को बेच रही है। यही तो राष्ट्रवाद है, ध्यान नहीं, यही राष्ट्रवाद है असल। संदीप जी, आजकल यही चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।